गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज हम कुछ MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आपको आते हैं और इनको याद रखना आपके लिए बहुत ही आसान होता है और इससे हम हिस्ट्री के ऊपर अपनी पकड़ भी बना सकते हैं। तो कुछ जो क्वेश्चन हम बहुविकल्पीय आज करने वाले हैं उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपको, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता और गुप्त सभ्यता। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है हड़प्पा सभ्यता। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी हुई? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं 5000 वर्ष, 3000 वर्ष, 2000 वर्ष या 6000 वर्ष। तो सही आंसर है हमारा 5000 वर्ष पुरानी। तो हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी हुई? 5000 वर्ष पुरानी हुई। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से बुलाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि दूसरे किस नाम से जाना जाता है या दूसरा क्या नाम है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको अलग अलग, उनमें से आर्यों की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका आंसर कौन सा है? जो हमारा 4th ऑप्शन दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम जाना जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो इसके जो ऑप्शन है वो है 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 और 1923 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1921 ईस्वी में। तो क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं R.D. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और MS वत्स। तो सही आंसर है हमारा दयाराम साहनी। जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन दिया गया है दयाराम साहनी, वो हमारा सही आंसर है। तो हड़प्पा खोज करने का सबसे पहला व्यक्ति दयाराम साहनी था। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले खोज किए गए केंद्र का क्या नाम था? मतलब सबसे पहला जो इसका केंद्र खोजा गया था उसका क्या नाम था? इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो और आलमगीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है हड़प्पा। तो सबसे पहले जिस केंद्र की खोज की गई उसका नाम हड़प्पा था, इसीलिए तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो केंद्र खोजा गया था उसका हड़प्पा था, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो सही ऑप्शन, सही आंसर हमारा हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपके, रावी, सरस्वती, सिंधु और गंगा नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है रावी नदी। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित था? रावी नदी के किनारे पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने, R.D. बनर्जी ने या R.S. बिष्ट ने? तो इसका सही आंसर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है R.D. बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। फिर उसके बाद है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, मोहन का घर, विशाल स्नानागार, मृतकों का टीला या विशाल गोदाम। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो दूसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी में, लुधियाना में, सिंध में और हिसार में। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा दूसरा ऑप्शन सिंध में हमारा
मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? 25 हेक्टेयर में, 115 हेक्टेयर में, 125 हेक्टेयर में या 175 हेक्टेयर में? तो सही आंसर आपका आएगा 125 हेक्टेयर में। ठीक है, मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी, रावी नदी, चेनाब और सतलुज नदी। तो इसका आंसर है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। जो पहला ऑप्शन दिया गया सिंधु नदी, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन इसके लिए पंजाब, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। सही आंसर है आपका राजस्थान। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका, कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध था? ठीक है, इसके लिए अलग अलग जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको चूज करना है। चूड़ियों के कारण, बंदरगाह के कारण, विशाल स्नानागार के कारण या नर्तकी की मूर्ति के कारण। तो जो कालीबंगन है वो चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, कालीबंगन चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ बनाई जाती थी, इसलिए इसे कालीबंगन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा, लोथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। हमारा जो सही आंसर है वो है गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन, लोथल क्यों प्रसिद्ध था? अलग अलग ऑप्शन, विशाल गोदाम के कारण, विशाल बंदरगाह के कारण, विशाल स्नानागार के कारण या विशाल मूर्ति के कारण। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े होंगे, उसमें आपको पता होगा कि लोथल क्यों प्रसिद्ध था। जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, विशाल बंदरगाह के कारण। ठीक है, तो लोथल क्यों प्रसिद्ध था? विशाल बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध था। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? लोथल, हड़प्पा, बनवाली या मोहनजोदड़ो? तो हमारा इसका सही आंसर जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा है किस लिए प्रसिद्ध है, विशाल स्नानागार के कारण। तो विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हड़प्पा सभ्यता में मनके सबसे ज़्यादा किस पदार्थ से बनाए जाते थे? सेलखड़ी, चांदी, सोना या तांबा? तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन हमारा, सेलखड़ी। ज़्यादातर हमें जो मनके वहाँ से प्राप्त हुए हैं वो सेलखड़ी से बने हुए मिले हैं, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर मनके सेलखड़ी से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? मतलब कौन सी जो उपज थी सबसे ज़्यादा वहाँ पर उगाई जाती थी, किस फसल के लिए या किस उपज के लिए प्रसिद्ध थे? कपास, खजूर, नारियल और चावल। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है, कपास। सबसे पहली सभ्यता थी हड़प्पा, जहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता था। तो कपास की उपज के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग विश्व भर में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? मतलब किस पशु की जानकारी उनको नहीं थी? गाय, घोड़ा, कुत्ता या सूअर? तो जो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन है घोड़ा, उससे वो परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कौन सा कार्य करते थे? अलग अलग ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, व्यापार, पशुपालन, उद्योग और कृषि। तो जो इसका सही आंसर है वो हमारा फोर्थ ऑप्शन, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन दिए गए हैं, सोना, लोहा, चांदी और तांबा।
तो आंसर इसका आएगा जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस वृक्ष की पूजा किया करते थे? ऑप्शन पीपल, बर्ड, नीम या इनमें से कोई भी वृक्ष की पूजा नहीं करते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है पीपल, वो पीपल की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, इंद्र की, विष्णु की या वरुण की? तो जो हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मातृ देवी की, सही आंसर आपका है हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ठीक है, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं, जौ, चावल या उपरोक्त सभी। तो क्योंकि वो इन सभी चीज़ों का अपने भोजन में उपयोग करते थे, गेहूं, जौ, चावल, तो इसके लिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी, उसको हमें लिखना पड़ेगा कि उपरोक्त सभी, वो गेहूं, जौ, चावल सभी चीज़ों का भोजन के रूप में उपयोग करते थे। तो इसका सही आंसर जो है वो उपरोक्त सभी है। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।